बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ आपके नसीब में लिख दे। आमीन। सबसे पहले तो ये देखें जी कितना प्यारा आसमान है। हमें यूके में ऐसे बहुत कम जो हैं वो दिन नज़र होंगे जिनमें हमें ऐसा ब्लू स्काई नज़र आता है और ऊपर वाइट जो हैं वो बादल। और इस तरह के दिन वैसे भी ब्राइट ब्राइट बहुत अच्छे लगते हैं, कम नज़र आते हैं इसलिए शायद ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये हम शॉप में गए थे, घर के पास ही एक पाउंड शॉप है, वहाँ पे उसको पाउंड शॉप कहते हैं लेकिन चीज़ें 1 पाउंड की नहीं होती नॉर्मली। कुछ तो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, कुछ कम कीमत की होती हैं, सो मिक्स ही होती हैं, लेकिन कहाँ इनको पाउंड शॉप से जाता है। मुझे राइस को स्टोर करने के लिए एक बकेट चाहिए थी। मेरी पहली बकेट टूट गई थी तो मैंने सोचा कि चलो इस शॉप से जाकर चेक करती हूँ, और यहाँ से बकेट मुझे मिल गई थी। और उसके अलावा मैंने सोचा कि चलो अंदर से देखती हूँ, कोई चीज़ें छोटी मोटी घर की ज़रूरत की कोई ना कोई चीज़ नज़र आ जाती है जो आपको चाहिए होती है और आप जो है वो वहाँ से बाय कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक दो चीज़ें चाहिए थी, वो स्पेसिफ़िकली मैं देख रही थी लेकिन वो मुझे नहीं जो है वो मिली। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं मुझे चाहिए थी लेकिन मेरे दिमाग में नहीं था कि मैंने वो लेनी है, तो वो मुझे मिल गई तो वो मैं ले आई थी। उनमें सबसे पहले तो जो है मैंने जो है चिमटा देखा है, रोटियां और रोटियां पकाने वाले चिमटा भी बड़ी वो ख़ास चीज़ है कि जब आपको ज़रूरत हो उसकी और वो ना मिले तो आप उसी चीज़ की अहमियत तब पता चलती है। मेरे पास एक चिमटा था जो मेरे पास तकरीबन पिछले 8-10 साल से था और मुझे उसकी अहमियत पता नहीं थी कि वो कितना अहम है, क्योंकि हमेशा उसको यूज़ करती थी और कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो सामने नहीं है, यूज़ नहीं किया तो उसकी अहमियत इसलिए पता नहीं चली। इसी तरह ज़िंदगी में होता है कि समटाइम्स कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं और वो हमें उनकी अहमियत का पता नहीं होता क्योंकि वो हमें हर वक्त अवेलेबल होते हैं, और जब वो नहीं होते हमारी लाइफ में तो उनकी अहमियत का एहसास हमें तब होता है। सो प्लीज़ आपकी ज़िंदगी में जो जो लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके दूसरे रिश्ते हैं, बच्चे हैं, उनकी कदर करें। हस्बैंड हैं, ये सारे रिश्ते और इसके अलावा भी जो वाइडर हैं हमारे रिश्ते, उनकी कदर करें, क्योंकि समटाइम्स हम लोग नहीं एहसास कर सकते इस चीज़ का कि वो कोई शख्स हमारे लिए या हमारा वो रिश्ता हमारे लिए कितना अहम है। जब वो नहीं होते तो फिर उनकी अहमियत का एहसास होता है। इससे पहले कि आपको उनको खोने के बाद उनकी अहमियत का एहसास हो, कोशिश करें कि आप उनकी अहमियत का पहले एहसास कर लें। तो ये जी चिमटे की कहानी लंबी हो गई लेकिन चिमटा मुझे मिल गया था जो काफ़ी दिनों से मैं काफ़ी शॉप्स पे जाके देख चुकी थी लेकिन मुझे नहीं मिला। अमेज़ॉन से भी एक दो मंगवाए लेकिन उनकी शेप ऐसी नहीं थी कि मुझे पसंद नहीं आ रही थी, और मैं स्पेसिफ़िकली वो देख रही थी जो बिल्कुल स्ट्रेट हो आगे से, और जब मैं उससे रोटी या पराठा पकाते हुए उसको यूज़ करूँ तो रोटी पराठा जो है मिडल में से सुराख ना हो, उसको ख़राब ना करे। तो ये मुझे मिल गया था जो कि बिल्कुल स्ट्रेट था, और मैंने इसको जो है वो कर लिया था, फिर बाय कर लिया, और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था। अमेज़न से इवन मैंने 7 पाउंड का एक मंगवाया लेकिन वो अच्छा नहीं था कि उसकी शेप वैसी नहीं थी। चिमटे तो और भी हैं घर में जो मैं यूज़ करती हूँ बाकी कामों के लिए, लाइक सर्विंग के लिए या कोई चीज़ उठाने पकड़ने के लिए, लेकिन रोटी के लिए स्पेसिफिकली मुझे ये चाहिए था तो ये लिया मैंने। और फिर वो एग रिंग्स थे वो लिए मैंने, और फिर घर आ गए हम लोग, और एक बल्कि मैंने तवा भी लिया था। यहाँ पे जी आटा बना रही हूँ कैनवुड शेफ़ में, मेरी ये मशीन है। मेरे हाथों के जोड़ों में दर्द है तो मैं आटा इसी में बनाती हूँ, कोई भी आटा नहीं गूँध सकती मैं, खुद हाथ से आटा नहीं गूँध सकती, तो उस वजह से मैं इसी में बनाती हूँ। और बहुत ज़बरदस्त मशीन है ये। साथ में लंच की तैयारी चल रही थी। लंच में मैंने अपने लिए और बड़ी बेटी के लिए भिंडियाँ बनाई हैं, क्योंकि हम दोनों ही भिंडियाँ खाती हैं घर में और कोई भी भिंडियाँ नहीं खाता, और छोटे बच्चे जो हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं खाते। तो उनके लिए फिर मैंने सोचा कि और क्या बनाऊं जो क्विकली बन जाए, और वो भी खा लें और मैं भी जो है वो ज़्यादा मेहनत से बच जाऊँ। तो उसके लिए मैंने फिर सोचा चलो ऐसा करती हूँ कि राइस बना लेती हूँ मटर और आलू वाले। लेकिन यकीन करें मेहनत ज़ाया ही हुई, क्योंकि बच्चों ने, सबसे छोटी बेटी ने फिर थोड़े खा लिए, मिडल वाली बेटी ने तो बिल्कुल नहीं खाया कुछ भी, ना उसने भिंडियाँ खाई
ना उसने चावल खाए। और उसने इवन, और वो फंसी, आजकल के बच्चों को ना आप क्रिस का पैकेट पकड़ा दो, पेप्सी का कैन पकड़ा दो, एंड दे विल बी हैप्पी। या उनको बर्गर और फास्ट फूड पकड़ा दो तो खुश हो जाते हैं, वरना वो जी नहीं खाते। उनको बहुत फंसी हैं। या फिर चॉकलेट से ब्रेड लगा के दे दो ब्रेड पे और वो खुश हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो है वो बनाने के बाद मैंने उसको फिर एग्स बना के दिए पराठे के साथ। और ये देखें जी, ये जो मेरी अनियन थे ना, वो एग फ्राइंग मोल्ड्स ये फेल हो गए हैं। एक तो बीच में ही गिर गया बिल्कुल। उन्हें आख्या मैनू तो लम्या पा दो, और लम्हा पै गया। और बाकी जो है उसमें से सारा वो निकल गया है बाहर। तो ये फेल हो गए हैं। प्लीज़ आप भी अपनी जो है ना पैसे बचा के रखिएगा। अगर बाय करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल बाय ना कीजिएगा, टोटली फेल हैं ये। और रात के वक्त बच्चों को जो है वो, दिन के नाखुश बच्चे थे, ठीक है कि जी हमने चावल नहीं खाए, हमें अच्छा नहीं लगा, तो रात को वैसे भी टेक अवे डे था इनका, तो टेक अवे मंगवा दिया था। बच्चों ने डिक्सी चिकन का की फरमाइश की, बर्गर्स की, उन्होंने बर्गर्स खाए और मेरा बिरयानी खाने को दिल कर रहा था, जो बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी। और रात को मुझे याद आया, बल्कि मुझे क्या याद आया, बच्चों को, बच्चे नहीं भूलते ऐसी चीज़ें। दिन को पार्सल आया था और मैंने साइड पे रख दिया, क्योंकि मुझे याद था कि इसमें मुझे पता था कि इसमें क्या है। और लेकिन बच्चों को आराम नहीं आ रहा था कि जी पार्सल आया और वो खुला नहीं, उसके अंदर क्या है। तो ये मेरी छोटी बेटी जो है वो एक्साइटमेंट में लेके आई है, और मामा खोल लो, मामा खोलो। और जब इसको खोला और उसने देखा कि इसमें उसके काम की कोई चीज़ या टॉय वगैरह तो है नहीं, तो उसको गुस्सा आ गया कि मैंने इतनी मेहनत की है और इसको ओपन किया है, और उसमें से मेरा तो कुछ निकला नहीं। तो वो नाराज़ हो गई। और ये देखें जी, नाराज़ होके वो लेट गई है और ऐ कर रही थी मजाक में, और फिर उठी है। तो बड़ा उसको गुस्सा आ रहा था कि मामा मेरे लिए कुछ नहीं। इसमें मेरे विटामिन्स आए थे, मैंने बायोटिन एंड कोकोनट एंड जिंक मंगवाई, बाल गिर रहे हैं मेरे, तो मैंने उसके लिए ये मंगवाई थी। और यूज़ करके आपको बताऊंगी, इसके रिव्यूज़ दूंगी 1-2 वीक के बाद कि कैसा ये कैसा निकला है। आज का व्लॉग इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ दीजिएगा मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपको कैसा व्लॉग लगा मेरा। और अल्लाह हाफिज़।